आपको बता दें, खबर ये आ रही है कि कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोप है कि किक्कू शारदा ने बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 के सीन का मजाक उड़ाया था और कथित सीन में बाबा को शराब परोसते और अश्लील डांस करते दिखाया था। इस मामले में कॉमेडी नाइट्स के गुत्थी और दादी का किरदार निभाने वाले कलाकार भी आरोपी हैं। क्या कहना है कॉमेडी नाइट विद कपिल के किक्कू शारदा का, यह आपको हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया, किस तरीके से इन्होंने एक चीज को एक्सटेंड कर दिया। ये तस्वीर है, ये देखें आप, ये वो तस्वीर है जहां पर इन्होंने बाबा गुरमीत राम रहीम का मजाक उड़ाया। लेकिन 28 दिसंबर को किक्कू शारदा ने बाकायदा इसके लिए ट्विटर पे माफी भी मांगी और यह भी कहा कि मुझसे अगर गलती हुई है, भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि इनकी माफी जो है वो पर्याप्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि 295A IPC की धारा के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके बाकायदा इनको लाया गया है कैथल, मुंबई में जाके इनको अरेस्ट किया गया। किक्कू शारदा एक कार्यक्रम के दरमियान इन्होंने ये मिमिक्री की थी। अब वो जो लुक है वो मतलब इस तरह किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और अगर ऐसा हुआ, जो गलती से हुआ, उसके लिए मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका हूं और मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा काम कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाए। सर, आप मुझे देखते आ रहे हैं, मैं करीब 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मतलब काम मेरा लोगों को हंसाने का है, वही करता आ रहा हूँ। FIR शो करता था मैं 8 साल, वो किया। मैं बहुत सारे टीवी के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल अभी करता हूँ। तो मेरा इरादा तो यही है कि जो लोग मुझे देखें वो हंसें, मुस्कुराएं, उन्हें खुशी हो मुझे देखकर। ये अनजाने में क्योंकि एज अ कलाकार मैं ना नहीं कहता कि भाई ये काम करना है नहीं करना है। अब जो उन्होंने मुझे लुक दिया वो लुक मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हाँ, मतलब ये जो लुक दिया, क्या इतने अनजान तो नहीं हो सकते हैं किक्कू शारदा। लेकिन हाँ, इस पूरे चीज में 2-3 चीजें साफ है। पहला तो आपको बता दें कि किक्कू शारदा को अरेस्ट किया गया है मुंबई से और लेकर आया गया है कैथल। हरियाणा पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। बाबा गुरमीत राम रहीम के जो अनुयायी हैं, उन्होंने इनके ऊपर यह मामला लगाया था कि इन्होंने न सिर्फ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, बल्कि उसके बाद इनका पूरा जो कार्यक्रम था वो बहुत आपत्तिजनक था। किक्कू शारदा, आपने भी इनके साथ काम किया है, अरेस्ट हो गए हैं धार्मिक भावना को भड़काने के मामले में, उसको ठेस पहुंचाने के मामला में। देखिए, किक्कू मेरा अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा साफ सुथरा ह्यूमर करता है। उसका हम दोनों जब मिलते हैं हंसी मजाक करते हैं। लेकिन मैंने ये वाला नहीं देखा है कि इस बार उसने क्या इस तरह की कॉमेडी की है। और मुझे लगता है कि चाहे कॉमेडियन हो या कार्टूनिस्ट हो या कोई हास्य कवि हो, कहीं ना कहीं एक मर्यादा तो छोटी से रखनी होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक 34 साल में कभी कोई समस्या नहीं आई और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं तो अटल जी की मैंने बहुत मिमिक्री की, लालू जी की बहुत की, मुलायम सिंह जी की, आडवाणी जी की और बहुत सारी इस तरह से चीजें की। वो लोग स्वयं, उनका परिवार खुद फोन करके हमसे कहता रहा है कि भाई हमने तो बहुत एंजॉय किया और बहुत मजा आया, आप ऐसा हंसाते हैं। तो यहाँ तो अपने देश में पूरी आजादी है बात करने के लिए हर तरह की। लेकिन मुझे लगता है कलाकारों को भी 3-4 चीजों से बचना चाहिए। एक तो देवी देवताओं का मजाक ना हो और कोई ऐसा जोक या चुटकुला ना हो जो हमारे देश को कहीं नीचा दिखाता हो या हमारे राष्ट्रीय ध्वज का को अपमानित करता हो। बाकी तो अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। लेकिन मैं इसमें बाहर हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ
और मैं जरूर ये बाइट देखूंगा कि क्या उससे गलती हो गई। इस पूरे मामले में राजू श्रीवास्तव से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी और ये था राजू श्रीवास्तव का कहना। लेकिन सवाल ये है, यहां पे दो चीजें हैं। पहला तो क्या किक्कू शारदा ने सीमाएं लांघी? अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, मामला उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। दूसरा, क्या अकेले किक्कू शारदा इसके लिए जिम्मेदार है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किक्कू शारदा जब ये पूरा एक्ट कर रहे थे और उनको उसमें लगा कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है तो उन्होंने कर दिया, अब जो बोल रहे हैं कि आपत्तिजनक अगर था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, तो शायद कुछ सीमाओं का तभी नहीं लांघा जाता तो बेहतर होता। क्यों? क्योंकि मजाक अपनी जगह है, व्यंग अपनी जगह है, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाना एक अलग जगह है। थोड़ी देर पहले रजा मुराद जी से भी मैंने बातचीत की, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। हमें अपनी बात कहने का हक है, हमें प्रोटेस्ट करने का हक है, हमें शिकायत करने का हक है। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं या आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लाइसेंस नहीं देता है आपका जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इन्होंने क्या कहा है, ये जब तक हमें वो पता ना चले तो इस पे कोई टिप्पणी करना जो है मैं उचित नहीं समझूंगा। लेकिन अगर ये मजाक की बात है अगर, तो इसमें इतना ज्यादा बरहम होने की जरूरत नहीं है। और अगर उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और अगर उन्होंने माफी मांग ली है, अनजाने में अगर उनसे हो गया है, तो इस बात को रफा दफा कर देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। और आइंदा उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। रजा मुराद साहब, एक चीज है यहां पर, एक और डायलेमा है। आर्टिस्ट ये कहता है, जो किक्कू शारदा है वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने रोल निभाया, ठीक है मैंने निभाया, लेकिन खाली मेरे ऊपर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? यहाँ पर एक चैनल ने उसे दिखाया, एक प्रोड्यूसर ने उसे बनाया और बकायदा एडिटिंग टीम थी, किसी ने उसको एडिट भी नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। बोलते जहां तक मेरी जिम्मेदारी है तो मैंने माफी मांग ली है, लेकिन बाकी और लोगों की भी बात तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। जिसने लिखा है, जिसने बनाया है, जिसने डायरेक्ट किया है और जिस चैनल ने दिखाया है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो अकेले अगर आप एक आर्टिस्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं तो वो बात बिल्कुल गलत है। और इसके सब जिम्मेदार हैं। और जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि एक्टर को जो दिया जाता है, जो रिटर्न दिया जाता है, वो बेचारा बोल देता है। अब लिखा किसने है, उसे अप्रूव किसने किया है और उसे टेलीकास्ट किसने किया है, वो भी अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो सब उसके जिम्मेदार है। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुनीश, अभी क्या स्टेटस है? क्या अब आगे क्या कार्रवाई होगी? ये पूरा मामला जो है इसकी गंभीरता थोड़ी तो दिख रही है, लेकिन बाकी और समझाएं, अब आगे क्या? निशांत, 27 दिसंबर को ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी को इस मामले में एफआईआर हरियाणा में दर्ज की गई थी। हरियाणा पुलिस ने उस वक्त मुंबई पुलिस से संपर्क किया हुआ था और पिछली रात को वो मुंबई में आए, जहां पर कॉमेडी नाइट विद कपिल का एपिसोड की शूटिंग चल रही थी। रात 2 बजे का वक्त था, जबकि हरियाणा पुलिस मुंबई पुलिस के साथ मिलकर किक्कू शारदा को आर्य पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है और वहां पे कहती है कि इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। वहां पे भी साफ तौर पे किक्कू शारदा ने कहा हुआ था कि भाई इसमें सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, चैनल ने टेलीकास्ट किया है, मुझे लिखा हुआ मिला हुआ था, उसके बाद मैंने ये कहा हुआ था और उसके बाद मैंने माफी भी मांगी थी। लेकिन पुलिस ने तो कहा कि प्राथमिक रूप में हमें जो एफआईआर है वो आपके खिलाफ मिली हुई है, इसलिए सबसे पहले हम आपको गिरफ्तार करेंगे और अगर जांच के दौरान हमें बाकी लोगों के बयान लेने के बाद लगता है कि उनकी भी जिम्मेदारी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तो जुडिशियल कस्टडी हो चुकी है किक्कू शारदा की, उसके बाद में उनको बेल भी मिल जाएगी। लेकिन इस मामले में जिन्होंने इससे एपिसोड को लिखा हुआ था, चैनल ने टेलीकास्ट किया हुआ था, जो प्रोडक्शन कंपनी है, इन सब के बयान दर्ज किए जाएंगे और बयान दर्ज करने के बाद में इस मामले में पता चलेगा कि आखिरकार गलती कहाँ पर हुई थी, किसने ये सब कुछ किया हुआ था, सेंटिमेंट्स जो कि फॉलोअर्स के हर्ट हुए हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है।
पहुंची निशा। समझना चाहूंगा मैं आपसे, बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है कि उनको अभी कैथल लेके गए। मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि क्या इसमें उनको तुरंत जमानत भी मिल सकती है? कैथल गए उसके बाद जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि शायद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी बिल्कुल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन इसमें बेल का प्रावधान है, इसमें बेल मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो कीकू शारदा के जो लॉयर्स हैं वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि इस मामले में उन्हें बेल दे दी जाए। अमूमन इस तरह के जो पहले हमने मामले देखे हैं उसमें बड़ी आसानी से किसी को भी बेल मिल जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस के पास रहता नहीं है। शुरुआती तौर में देखिए कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन इसमें पुलिस कस्टडी भी नहीं दी गई, क्योंकि जो पहला बयान होता है एक्टर का वही बयान आगे चलकर उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो उन्हें सब कुछ पूछा गया है कि आखिरकार किसने लिखा हुआ था, किसने बोला हुआ था आपको ये बोलने के लिए, क्यों आपने बोला, चैनल ने क्या इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया हुआ था, जो प्रोड्यूसर है क्या उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया हुआ था। इन सारे सवालों का जवाब कीकू शारदा ने दिया हुआ है, ये कहते हुए कि मैंने तो ऑन एयर रोकूंगा आपको यहाँ पर, रोकूंगा। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा